ट्रेंडिंग न्यूमरोलॉजी जो आजकल निकला है वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के 10 नंबर। अब वो 10 नंबर है और किसके साथ जुड़े हैं? आपके साथ, क्योंकि वो आपके नाम के साथ जुड़ जाते हैं। 99% लोग बस जाते हैं, कोई भी नंबर उनको मिलता है वो ले लेते हैं। आपकी डेस्टिनी में जो होने वाला होता है ना, हाँ, आपको वही नंबर मिलता है। पर मैम एक बात बताइए, कई लोगों के पास तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कई लोगों के पास आपने देखा होगा वो 3-3 4-4 मोबाइल फोन्स लेके चलते हैं। हाँ, उनको उसी तरह से चीजें मिलती हैं। क्या साइंस होते हैं कि यार आपका ना मोबाइल नंबर में कुछ गड़बड़ी है? आप 2 मत लीजिए, आप 7 मत लीजिए, आप 4 मत लीजिए, आप 8 मत लीजिए। मैम एंड में 0 भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी मैंने कहीं सुना था। बहुत सही सुना। मैम ये क्या बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है? आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो उसके हिसाब से भी एंड के नंबर्स दिए जाए। बिल्कुल। मान लीजिए आप आईटी इंडस्ट्री में 15-15 लाख 20-20 लाख के नंबर खरीद के बैठे हुए हैं, जिसमें 8 बार 1 है या 8 बार 7 है। उनके बारे में क्या, वो लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? अब वो आपका इतना बड़ा रिस्क है ना। अब मैम फोन नंबर का टोटल कितना मैटर करता है वैसे? बिल्कुल मैटर करता है। कौन से नंबर ज्यादा होने से स्ट्रेस, एंजाइटी, क्योंकि ये तो मुझे लगता है आजकल सबको ही है। सब वो होते हैं रीना मैम, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो आप न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस को हैंडल कर चुकी हैं। आपने भी बताया लोशो आप करते हैं, वैदिक करते हैं, शेल्डियन आप करते हैं, और एक पाइथागोरस भी है। एक नया ट्रेंडिंग न्यूमरोलॉजी जो आजकल निकला है वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करी जा रही है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपका मोबाइल नंबर ही आपकी लाइफ चला रहा है, आपकी कुंडली ये वो कुछ काम नहीं करती, सिर्फ मोबाइल नंबर से आपकी ज़िंदगी चल रही है, जो कि बहुत रीसेंट है। मतलब अगर मैं 2000 से पहले देखूँ तो रेयरली किसी के पास मोबाइल नंबर होता था या मोबाइल होता भी था। तो क्या है मैम ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी? एक्चुअली जैसे हम कहें कि हमारी एक डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें कुछ नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स जो हैं हम रीड करके एक पर्सन की पर्सनालिटी को हम पूरा बता देते हैं, है ना। ऐसे ही मोबाइल न्यूमरोलॉजी के 10 नंबर। अब वो 10 नंबर है और किसके साथ जुड़े हैं? आपके साथ, क्योंकि वो आपके नाम के साथ जुड़ जाते हैं। ओके। बिकॉज ऑफ जब एक भी नंबर हमारे साथ जुड़ता है तब वो नंबर हमें वाइब्रेट करता है। और ये तो पूरे 10 नंबर हैं। अब अगर ये 10 नंबर आपस में एंटी होते हैं, अच्छा, ये 10 नंबर, एक एक नंबर की कहानी होती है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर सिंक नहीं है तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम लोग बिना डेट ऑफ बर्थ जाने एक मोबाइल नंबर से किसी की भी पर्सनालिटी को रीड कर देते हैं और वो पर्सन हैरान हो जाता है कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। अच्छा, तो ऐसा कैसे? मैम इसमें एक सवाल जो ये है कि भाई जनरली मोबाइल जो होता है वो आपके पास 16-17 साल के जब आप हो जाते हो तब आता है। वैसे तो आजकल बहुत छोटे बच्चों के पास भी गैजेट्स आने लग गए हैं, पर नंबर जो सिम कार्ड है वो आपके साथ 17-18 साल की एज में जुड़ता है। उससे पहले तो आई थिंक हमारी डेस्टिनी काफी हद तक लिखी जा चुकी होती है, फिर वो इतना अफेक्ट क्यों करता है हमको? पहले क्या होता था कि मोबाइल थे ही नहीं। बिल्कुल। अब जब मोबाइल नहीं थे, वो नंबर्स हमारे पास नहीं थे, तो नेचुरल है हमें कौन से नंबर वाइब्रेट करेंगे? जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है। ऐसे ही जब आपके पास एक मोबाइल नंबर आ जाता है जो कि आपके नाम का, जो कि आपके हाथ में या आपके नाम से नहीं भी है, मान लीजिए कि आपके फादर ने आपको गिफ्ट कर दिया सिम, लिया उन्होंने अपने नाम से, बट उस नंबर को आपके नाम से हर मोबाइल में फीड किया गया। आपके मदर ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके फादर ने, आपके जितने भी और फ्रेंड्स होंगे उन सब ने। तो जैसे ही वो आपके नाम से फीड हो गया तो वो नंबर आपको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। 99% लोग बस जाते हैं, कोई भी नंबर उनको मिलता है वो ले लेते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आई थिंक 50% जनता जो है वो गलत नंबर लेके घूम रही होगी। एक्चुअली जिसको आप गलत नंबर कहते हैं, मैं ये कहती हूँ कि आपकी डेस्टिनी में जो होने वाला होता है ना, हाँ, आपको वही नंबर मिलता है। जैसे मैंने अभी अपना एग्जाम्पल दिया कि मैंने इसको बहुत अच्छे से देखा है। 12 साल पहले जबकि मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं जानती थी तो मैंने एक नंबर लिया था। आज भी यूट्यूब पे मेरा वही नंबर है। मेरे पास तो मैम 2000 से एक ही नंबर है मेरे पास। एक ही नंबर है और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। बिल्कुल। जब से मोबाइल आया होगा शायद तब से ही उनके पास एक नंबर होगा। अब तो मैं चाहूँ भी तो भी इस नंबर तो भी नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि मैं हूँ,
मैं कितने लोगों को सिखाती हूँ, मैंने अपना पर्सनल नंबर चेंज कर लिया क्योंकि वो मेरा पर्सनल है। यूट्यूब वाला आज तक नहीं चेंज किया। वो नंबर आने के बाद मैं जो हूँ इस लाइन में आई, मैंने इतनी स्टडीज की हैं, मैंने अपना ओन बिजनेस शुरू किया। आफ्टर 45 एज ऑफ 45 मैंने अपनी एक नई जर्नी शुरू की। अच्छा। तो आप ये सोचो कि अचानक ऐसा क्या हुआ, जब मैंने उस मोबाइल नंबर को रीड किया, जब मैंने सीखी मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो मुझे लगा कि वो नंबर बहुत अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं रीड करूं कि एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो वो नंबर बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन वो नंबर सिर्फ आपको स्टडी दे रहा है, आपको बिजनेस दे रहा है और आपको रिनाउंड करा रहा है। तो ये भी कर रहा है और हेल्थ इश्यूज दे रहा है बहुत सारे। बिल्कुल सेम 12 साल की जर्नी मेरी ऐसी रही है। तो मैम एक बात बताइए, कई लोगों के पास तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कई लोगों के पास आपने देखा होगा वो 3-3 4-4 मोबाइल फोन्स लेके चलते हैं, तो उनका तो बहुत उथल पुथल रहता होगा लाइफ। हाँ, उनको उसी तरह से चीजें मिलती हैं, जैसे कि अब मैंने दूसरा नंबर लिया। बल्कि मुझे लगता है जिनके पास ज्यादा मोबाइल्स होते हैं वो लगता है कि भाई हाँ बहुत पैसा है उनके पास या बहुत फेमस है, तभी उनके पास इतना सब कुछ है, क्योंकि बहुत काम चल रहा है तभी चल रहा है सब कुछ इतना। बिल्कुल, लेकिन ये दिखावा भी हो सकता है और हो सकता है उनके मोबाइल नंबर में सचमुच पैसे के बहुत सारे नंबर। अच्छा। तो पैसा तो कमा रहे होंगे। पैसे का वैसे कोई नंबर भी होता है? पैसे के नंबर भी होते हैं, बिल्कुल। ये हम बाद में बात करेंगे जरूर। पहले जरा ये वाला डिस्कशन खत्म कर लें। हाँ, बिल्कुल। क्या साइंस होते हैं, मतलब किसी को कैसे लगे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे सब लोग मोस्टली यही करते हैं, भाई नंबर जाके ले लिया अपना, पता कैसे चले? क्या साइंस होते हैं कि यार आपका ना मोबाइल नंबर में कुछ गड़बड़ी है? नहीं तो लोग जनरली क्या करेंगे, कुंडली जाके देखेंगे, पंडित जी बोल देंगे यार सब कुछ टाइम तो तेरा ठीक ही चल रहा है, फिर भी परेशानी है। ये होता है। देखिए, मोबाइल नंबर जो है एक तो बहुत सिंपल है, जो आपने बहुत सारा सुना होगा। आप 2 मत लीजिए, आप 7 मत लीजिए, आप 4 मत लीजिए, आप 8 मत लीजिए, तो इतने सारे नंबर मत लीजिए और तो आपका मोबाइल नंबर ठीक हो जाएगा। क्यों हम कहते हैं ऐसे, क्यों यहाँ इतनी ज्यादा ये चीजें सुनी जाती हैं? बिकॉज ऑफ हमारी डेट ऑफ बर्थ में 2 तरह के नंबर्स होते हैं। एक नंबर होते हैं बेनिफिक और एक होते हैं मेलिफिक। तो ये जितने मैंने बताए हैं ना, 7, 8, 4, ये हमारे मेलिफिक नंबर्स हैं। अच्छा। तो हमें लाइफ में जो है ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल देने आते हैं। और जो 1, 3, 5, 6 ये नंबर्स जो हैं, ये हमारे बेनिफिक नंबर्स होते हैं, जो हमें लाइफ में काफी कुछ देते हैं। अब लोगों की यही गलतफहमी है। तो ये 2-3 कुछ नंबर बच भी गए मैम बीच में, 8 और 9? नहीं, 8 और 9 नहीं, 2 and 9। हाँ, 2 and 9 ये न्यूट्रल से नंबर होते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर काफी अच्छा होता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि मोबाइल में कितनी बार रखना चाहिए। बट हम अगर बेनिफिक नंबर्स की बात करें, तो क्या एक मोबाइल में सिर्फ हम ये 4 नंबर रख सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। और लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है तरुण, मैंने एक वर्ड यूज किया था, जब भी 3 नंबर कभी भी एक साथ आते हैं, जैसे कि मेरे जो मोबाइल था उसमें 777 आया, तो वो आपको तकलीफ देने के लिए आते हैं। अब वो चाहे बेनिफिक हो या मेलेफिक हो। अच्छा, अगर ट्रिपल होंगे तो तकलीफ देंगे। हाँ, अगर वो ट्रिपल आए हैं, अच्छा, तो वो तकलीफ देंगे ही देंगे, चाहे 111 हो, 222 वो नंबर अपने एट्रीब्यूट्स के हिसाब से तकलीफ देने वाले। एक बात मैम, क्या मोबाइल नंबर चेंज करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? 3 से 4 डेस्टिनी चेंज नहीं होती। अब होता क्या है कि आप मान लीजिए कि आपकी डेस्टिनी में इस समय बहुत सारी परेशानियां लिखी हुई हैं और आप जूझ रहे हो। आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उसने भी आपको सेम यही चीज कही कि आप जो है ना, इस समय ये टाइम पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका थोड़ा सा परेशानी वाला है, आप ये रेमेडीज कर लीजिए। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी एक रेमेडी है। अच्छा। अब आप देखिए, अगर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ परेशानी दे रही है और ऊपर से आपने मोबाइल भी खराब नंबर्स का ले लिया, तो आपका तो प्लस हो गया। बिल्कुल। लेकिन अगर मोबाइल नंबर आपने ठीक कर लिया, तो वो परेशानी जो है, वो आपके और नंबर्स जुड़े, वो आपकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। ये एक रेमेडी बन जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी जो जिंदगी की परेशानी है वो कम हो जाएगी, वो खत्म ही हो जाएगी, वो कहीं चली जाएगी, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ ईश्वर ने दिया है उसको बदलना तो किसी के बस की बात है ही नहीं, क्योंकि वो तो आप तो ये तो बिल्कुल मिथ है कि आप मोबाइल ठीक कर लीजिए, आपकी डेस्टिनी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली। पर लोग कभी भी नहीं, चेंज करना भी चाहिए,
मैं भी कहती हूँ चेंज करना। क्लेम कर रहे हैं कि भाई आप ये नंबर चेंज कर लो। क्लेम तो फिर मुझे, आप ना YouTube पे हमेशा रहते हैं, आप इतने सारे इंटरव्यू लेते हैं, तभी तो बता रहा हूँ आपको। तो तरुण, मैं आपको ये कहूंगी कि आप इस चीज का डाटा जरा इकट्ठा करिए कि कितने लोगों को अगर डेस्टिनी उनकी खराब है तो मोबाइल नंबर चेंज करते ही उनकी जिंदगी बदल गई है। हाँ। मैं ये दावा कभी नहीं करती, मैं कहती हूँ कि आपकी जिंदगी में कुछ फर्क आ जाएगा, कुछ रिलीफ मिलेगा। आप ईश्वर के लिखे हुए को काट दें, भगवान हम नहीं बन सकते, हम एक गाइडेंस दे सकते हैं, हम आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जा सकते हैं, ओके, ना कि हम आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो मैम कैसे सेल्फ चेक कैसे किया जाए कि मेरा मोबाइल नंबर गलत ठीक है या नहीं? सबसे पहले तो पहली चेकिंग तो मैंने आप लोगों को बता दी कि आपकी लाइफ अगर मोबाइल में ट्रिपल कहीं भी नंबर आता है 1 से लेकर 9 तक, तो इट मीन्स आपको परेशानी आने वाली है। अभी मैं 1 से लेकर 9 तक ये भी बता दूंगी कि किस टाइप से परेशानी आने वाली है। ओके, हाँ। लेकिन अगर आप कोई भी मेलिफिक नंबर, जैसे कि 4 और 8 की हम बात करें, उसको अगर आप डबल रखते हैं तो बेस्ट है। ओके। अगर आप सिंगल रखते हैं तो ये परेशानी ले आएगा। अच्छा, मतलब अगर आपके फोन नंबर में 4 और 8 है, अगर वो डबल होंगे तो ठीक रहेगा? दोनों नंबर नहीं होने चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि बहुत सारे मेलिफिक हो जाएंगे। 4 नंबर अगर हम 44 88 कर लेते हैं, हाँ, तो यहाँ पर तो बहुत सारे मेलिफिक हो जाएंगे। फोन नंबर में तो है ही तो पैसा भी आपके पास ही होगा। तो यही कहानी है। जिस 4 और 8 को लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल मत रखो, बिल्कुल मत रखो, एक्चुअली क्या है कि इसलिए भी कहा जाता है कि आप अपने एंटी नंबर्स तो चेक कर नहीं पाओगे, और अगर रख लोगे और उसको एंटी नंबर्स के साथ दे दिया तो वहां परेशानी आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है, और कोई बात नहीं है। ओके। लेकिन अगर किसी के पास 44 और 88 है तो इट मीन्स गड़बड़ नहीं है। 44 मीन्स बैंक बैलेंस होता है, ओके। 8 मीन्स भी आपकी प्रॉपर्टी या आपका पैसा होता है। अच्छा, है ना? आपको मनी का मैनेजमेंट 8 नंबर सिखाता है, ओके। और आपका बैंक बैलेंस 44 होता है। राहु की दुनिया है आज, और पैसा टेक्नोलॉजी से आ रहा सही बात है ना? तो राहु पैसा देगा ही देगा। आपने कहा था ना कुछ नंबर्स होते हैं पैसे के, तो बिल्कुल होते हैं। 44 88 6 लग्जरी, लाइफ में लग्जरी चाहिए तो 6 नंबर को लेकर आओ। ओके, ट्रिपल नहीं लाना। हाँ, डबल कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ज्यादा 2 बार पैसा आएगा, 2 बार डबल लग्जरी। नहीं, ये अच्छा होता है। और अगर किसी को बिल्कुल 5 नंबर नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ में, मैं क्यों कहती हूँ कि ये रेमेडी है। आपके पास 5 नंबर नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, और 5 नंबर एक इम्पॉर्टेंट नंबर होता है हमारी लाइफ का, क्योंकि बुध है बुद्धि का कारक, और वो हमें बहुत जरूरी होती है। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी मनी मैनेजमेंट, मनी माइंडेड माइंड, ये नंबर 5 देता है। ओके, तो आप अपने मोबाइल में ले आइए। तो ये रेमेडी है, मिसिंग नंबर की सबसे बेस्ट रेमेडी आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपके साथ। बस इसको ढंग से लाना है, ट्रिपल नहीं लाना, 8-4 को 1 टाइम या 3 टाइम नहीं लाना। अगर ला रहे हो, अगर आपने 44 ले लिया है तो 88 मत लीजिए प्लीज। अगर आपके पास 88 है तो 44 मत लीजिए, क्योंकि ज्यादा मेलिफिक नंबर को भर लेंगे तो लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स आती है। तो ये 2-3 चीजें चेक कर लेनी है नंबर लेने से पहले। मैम, एंड में 0 भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी मैंने कहीं सुना था। बहुत सही सुना है। अब आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, और वो काम करने के बाद रिजल्ट अगर 0 हो जाए तो कितना बुरा होगा। यही है मोबाइल नंबर का 0। काम तो बड़े जोश से शुरू किया, मान लीजिए 9 नंबर से आपका मोबाइल शुरू है, 9 नंबर हमारी स्पीड होती है, तो बड़ी स्पीड में आपने काम शुरू किया और अच्छे से चलता गया काम। एंड में आपने कहा, ओह, जो किया था ना, जो सोचा था, हुआ तो सही लेकिन उतना नहीं हुआ, कुछ तो मिसिंग हो गया, वो 0 ने मिसिंग किया। ओके। अब 0 जो है, क्या मोबाइल नंबर में एंड में ही नहीं लेना चाहिए या फिर बीच में भी नहीं आना चाहिए? हाँ, ये भी है ना? तो हमें मोबाइल लेते समय एक और चीज का ध्यान रखना है। आगे की जो 4 डिजिट होती हैं वो सर्विस प्रोवाइडर की होती हैं। ओके। वो बहुत सारे लोगों को मिली होती हैं, मानते हैं आप इस चीज को? लेकिन जो 4 नंबर के बाद जो 6 नंबर और होते हैं वो हमारे अपने होते हैं जी। हर नंबर की एक पोजीशन होती है, हर नंबर की। कोई पोजीशन कहती है ये आप खुद हो, कोई पोजीशन कहती है ये आपका कॉलर है, कोई पोजीशन कहती है ये आपकी फैमिली है, कोई पोजीशन कहती है कि ये आपका बिजनेस है। तो वो 6 नंबर हमारी लाइफ में बहुत सारी
चीजें लेकर आते हैं, उन 6 नंबर में अगर आप 0 नहीं लाते हो, अवॉइड करते हो, तो बेटर, तो बहुत बेटर है। अगर मान लीजिए आपको नंबर बहुत अच्छा मिल गया और उन 6 नंबर में 0 आ गया, अब आप छोड़ना नहीं चाहते, तो फिर ये जरूर चेक करिए कि मेलेफिक नंबर के आगे 0 ना हो, उसकी वाइब्रेशंस को नहीं बढ़ाना। 0 आप जिसके आगे लगा देते हैं वो उस अपने पीछे वाले नंबर की वाइब्रेशंस को बढ़ा देता है। ओके, जैसे मैं अगर आपको 20 रुपए दूं और आपके साथ कोई और उसको 200 रुपए दे दूं, तो कौन सा मनी नेचुरल है? 200। तो यानी कि जो चीज के पीछे नंबर होगा 0 के, वो उसी की वाइब्रेशंस को बढ़ा देगा। तो हमें मेलेफिक की वाइब्रेशंस तो नहीं बढ़ानी, बेनिफिक के आगे 0 दे तो सकते हैं। 1 के आगे लगा सकते हैं, 3 के आगे लगा सकते हैं, 5 के आगे लगा सकते हैं, 5 के आगे, बाकी 9 के आगे भी, अगर 9 मल्टीपल नहीं है आपके उसमें तो कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर्विस प्रोवाइडर में कर लीजिए, लास्ट के 6 डिजिट में मत करिए। ना ही आए तो अच्छा है, हाँ, कोशिश करिए ना आए, और एंड में तो बिल्कुल ही नहीं आता, बिल्कुल भी ना आए। और एंड में भी मैंने अक्सर देखा है, मैंने बहुत लोगों की लाइफ को बहुत अच्छे से रीड किया है, क्योंकि बहुत क्लाइंटेज है और मोबाइल तो हम ठीक करवाते ही हैं, नेचुरल है। तो जिन लोगों के 50 है लास्ट में, जिन लोगों के 30 है लास्ट में या 10 है लास्ट में, उनका फिर भी बेटर होता है। ओके, अदरवाइज नहीं। अब मैंने यहाँ चल जाएंगे, नहीं 3-0 नहीं, 3 के साथ 0 आया, 5 के साथ 0 आया, या 1 के साथ 0 आया। अच्छा, 0 तो एक ही आया ना एंड में, 3 नहीं, 3 तो बहुत ही खराब कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं, वो फिर भी ठीक है, वो बेनिफिक नंबर के आगे आ गया, वो फिर भी ठीक है। अगर मेलेफिक के आगे आया है, और यहाँ मैंने आपको 6 नहीं कहा, 6 भी तो बेनिफिक है, आपने नोटिस नहीं किया, मैंने 1, 3 एंड 5 कहा, 6 नहीं कहा। 6 तो जबकि लग्जरी का नंबर है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी एक ये और ध्यान रखने की चीज है, जब आप मोबाइल लेते हैं, आप 6 को लास्ट में मत दीजिए। ओके, 6 सिर्फ लग्जरी नहीं है, 6 मैनिपुलेशन भी है। ओके, ठीक है, 6 जो है वो हमारी फैमिली भी होती है, प्यार भी होता है हमारा, 6 बहुत कुछ है। हम इसको लास्ट में क्यों नहीं देते? लास्ट वाला जो नंबर होता है आपके कॉलर का होता है, जो बिल्कुल एंड का नंबर होता है, वो आपके कॉलर का होता है कि आपका कॉलर कैसा होगा और वो आपसे कैसे बात करेगा। ओके, अब अगर आपने 6 नंबर कॉलर का दे दिया, यानी कि ये आपका नंबर नहीं है, ये सामने वाले का नंबर है। ओके, अब वो आपसे नेगोशिएट करके और बड़े मैनिपुलेट करके आपको अपनी बात मनवा लेगा। अच्छा, तो यही नंबर आपके लिए खराब हो गया ना। तो मतलब अगर कोई बिजनेस में है तो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो गई ना। तो लास्ट में अगर आप बेनिफिक नंबर, और जैसे कि 55 दे दीजिए, 33 दे दीजिए, 11 दे दीजिए, अगर ऐसे नंबर दे देते हैं आप, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। मैम, ये क्या बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो उसके हिसाब से भी एंड के नंबर्स दिए जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने। मान लीजिए आप IT इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, 55 तो हम कहते हैं कि पैसे का नंबर है भाई, ये पैसा खींच के लेकर आता है, आपके कस्टमर्स खींच के ले। क्यों हम 55 देते हैं? किसी भी बिजनेस में आप 55 दे सकते हैं, आंख बंद करके। ओके, क्योंकि ये कस्टमर्स को खींच के लेकर आएगा, ये सोशल नंबर है, तो आपकी सोशल कनेक्टिविटी कराएगा, है ना। तो ये नंबर हम किसी को भी दे सकते हैं। अब लेकिन हम अगर IT इंडस्ट्री में हैं और आपके पास 9 ही मिसिंग है, क्योंकि 2000 बॉर्न जितने भी लोग हैं इनके पास कोई भी नंबर मिसिंग हो सकता है। 1 और 9 जो इतने प्रोमिनेंट नंबर होते हैं, वो इन लोगों के पास कई बार नहीं होते हैं। आपके पास 9 मिसिंग है, आप जो है क्या करेंगे, आप लास्ट में जो है 9 दे दीजिए। ओके, 9 नहीं देना, वो 18 बन जाता है। और 18 जो है वो 188 आपके फादर, हाँ, वो फादर की हेल्थ को इशू या आपके हेल्थ को इशू दे सकता है। ओके, तो यहाँ सिंगल 9 देना है एंड में। तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो इसीलिए कहा जाता है चेक करना पड़ेगा एक नंबर लेने से पहले। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर कंसल्ट करके लेंगे तो बेटर है। फिर भी कुछ इजी चीजें मैं बता देती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको मान लीजिए कि किसी को एजुकेशन में कोई है या ऑकल्ट में है, हमारे जैसा काम कोई कर रहा है, तो 55 तो सबके लिए हो गया। लेकिन आपको अगर पर्टिकुलर लेना है तो आप 33 ले लीजिए, क्योंकि ये नंबर डॉक्टर्स हैं, कितने सारे ऐसे ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आप 33 ले सकते हैं।
11 ले सकते हैं, ओके कोई भी ले सकता है। अगर आप एक ऐसी जॉब में हैं जहां आपको अथॉरिटी चाहिए, जहां आपको लिमिटेड बात करनी है, जहां आपको बिल्कुल काम की बात करनी है, जहां आपको गवर्नमेंट से बहुत फायदा लेना है, ओके तो आप 11 दे दीजिए, है ना। ओके आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ना है, आपको कंपटीशन एग्जाम्स देने हैं, तो आप 33 ले लीजिए। ओके और आप बिजनेस में हैं तो 55 ले लीजिए। आईटी इंडस्ट्री में है तो सिंगल 9 ले लीजिए, अच्छा है ना। तो आप आईटी इंडस्ट्री में हैं और आपके पास 4 नहीं है बिल्कुल, ओके तो बीच में कहीं 44 ले लीजिए। अच्छा आप 4 के आसपास क्या नंबर होने चाहिए उनका ध्यान रखना जरूरी है। ओके जैसे 4 का कंपैटिबल जो है वो 6 होता है, तो आप 6 को ले सकते हैं आसपास। 646 कर दोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, जैसे 64446 इस टाइप से कोई नंबर मिल जाए तो आप बहुत ले अच्छा हो सकते हैं। जाएगा। और मैम सोशल मीडिया वालों को कौन सा नंबर लेना चाहिए? 555 5 अच्छा है, बहुत अच्छा। एंड में 55 55 कर दीजिए। और हर नंबर को मैं कहती हूँ ट्रिपल खराब होता है, लेकिन 555 अगर एंड में आता है तो उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा एंड में 555 लक्ष्मी का नंबर बन जाता है, ओके क्योंकि आप उसको टोटल करिए कितना आता है, 15 15 और फिर 6 और फिर 6 हो गया। तो सिर्फ अगर आप बीच बीच में अलग अलग है ना तो मत लीजिए, ओके लेकिन एंड विद 55 एंड विद 555 ये बहुत अच्छा माना जाता है। ओके अच्छा मैम, ये जो नंबर जो आप देखते हो वो आप किससे कोरिलेट करते हो? क्या वो डेट ऑफ बर्थ से कोरिलेट होता है या आपके नाम से कोरिलेट होता है कि आपके नाम का क्या टोटल आ रहा है या आपके डेट ऑफ बर्थ का क्या टोटल आ रहा है? डेट ऑफ बर्थ में भी हमारे 2 टोटल होते हैं, एक तो जो हमारी डेट है मूलांक, उसका, हाँ, और एक और एक भाग्यांक। भाग्यांक। बिल्कुल। देखिए, जब हम फर्स्ट स्टेप होता है, जब भी हम किसी का मोबाइल चेक करते हैं कि कैसे रखना है, डिजाइन करते हैं हम मोबाइल, तो सबसे पहले हम उसकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ में हम देखते हैं इसका मूलांक और भाग्यांक क्या है, उस हिसाब से हम उसने मोबाइल का टोटल देते हैं। ओके तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने टोटल जो है या तो मूलांक वाला दे दीजिए या भाग्यांक वाला दे दीजिए, या उन दोनों का कोई फ्रेंडली नंबर हो तो उस पे दे दीजिए। ओके टोटल जो आएगा उसका टोटल फोन नंबर। हाँ, ठीक है, उसका टोटल का हमने डिसाइड कर लिया। अब बात आती है कि अंदर की डिजिट, तो सर्विस प्रोवाइडर तो हमारे हाथ में होता नहीं है। सही बात। वो हम लोगों से पूछते हैं कि आपके एरिया में कौन कौन से नंबर आपको मिल सकते हैं, आप वो हमें भेज दीजिए। ओके अब जो 6 नंबर हमें डिसाइड करने हैं, सिर्फ 6 नंबर हमें डिसाइड करने हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर क्या है। अच्छा हमें उन 6 नंबर में कोई ना कोई वो नंबर जरूर देने हैं ओके जो कि उनके मिसिंग है। अच्छा अगर मिसिंग 5 है तो मैं कोशिश करती हूँ कि 55 एंड में दे दूं। ओके अगर मिसिंग 3 है तो 33 एंड में दे दो या बीच में दे दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम मिसिंग के देखने के साथ साथ हमारा एक और पॉइंट होता है कि ये पर्सन बिजनेस क्या करता है। अच्छा वो उस भाई हिसाब से जॉब देखना कर रहा पड़ता है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है तो जॉब प्रोफाइल क्या है, बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस कैसा है, ओके किस एरिया में बिजनेस कर रहा है वो, है ना। तो उससे मिलते जुलते जो अच्छे नंबर्स होंगे, जो उसके बिजनेस को सूट करेंगे और जो उसके बिजनेस को ग्रोथ देंगे, वो नंबर दे देते हैं। ओके तो इस तरह से फिर हम ये भी देखते हैं कि कहीं पुराने नंबर में उसको हो सकता है कोई बीमारी दे रहा हो वो नंबर, जैसे मुझे दी नंबर ने, तो हम वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि वो वाले नंबर्स जो हैं वो हम इस मोबाइल में बिल्कुल नहीं लेकर आए। ओके अब जैसे कि किसी के मोबाइल में 222 है और 5 है, उसको रात को नींद नहीं आएगी। अच्छा ओवर थिंकिंग, 2-2 बजे तक सोचते रहेंगे, फिर कहेंगे नींद नहीं आ रही, तो ये प्रॉब्लम दे देगा ये नंबर। मेंटली टेंशन्स हो जाएंगी, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाएंगे। अब वो हमारे पास आया कि शायद मेरा मोबाइल कुछ तो भी गड़बड़ है, तो मुझे चेंज कराना है। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि 5 तो हम चलो देते हैं इसको, कितना देते हैं जितना हमें, अब वो कहता है मैं ये नंबर हटा नहीं सकता। पहली बात तो हम कर देते हैं कि इसको इनकमिंग पे रख दो, आप आउटगोइंग खत्म कर दो। ओके पहली चीज तो हम ये कहते हैं। फिर भी उसके पास वो मोबाइल नंबर है तो किसी भी कीमत पे 2 तो इस नंबर में हम देंगे नहीं। अच्छा, जो नया नंबर है उसमें 2 नहीं होगा, हम नहीं देंगे। तो इन बातों का हम ध्यान, आपने कहा ना 3-3 4-4 नंबर होते हैं, तो हम इन्हीं चीजों का ध्यान देते हैं कि कितने नंबर्स हैं, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है कि 2 आ रहा हो। ओके उसके एक मोबाइल नंबर में भी इतनी बार 2 आ गया, तो हमें तो, और उसके साथ साथ फिर हम उसको रेमेडीज दे देते हैं
ओके। कि आप जो है 2 नंबर के दान करने शुरू कर दो। कई बार ऐसा भी तो होता होगा मैम, जैसे मिसिंग नंबर है तो वो भगवान ने कुछ सोच के हमारे नंबर मिसिंग किए हैं, जैसे वो हमारे लिए अच्छे नहीं है या नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस चीज को एक और ढंग से समझाती हूँ। ईश्वर ने हमें क्यों कुछ नंबर ज्यादा, कुछ नंबर बैलेंस और कुछ नंबर मिसिंग दिए, यही आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल। और हम जबरदस्ती उन नंबर्स को लाने की कोशिश करें। जैसे अब मेरा 2 और 7 मिसिंग है आई थिंक, ठीक है, तो अगर मैं जबरदस्ती अपने उसमें 7 डालने की कोशिश करूँ तो भगवान ने कुछ सोच के ही किया होगा। हाँ, ये आपकी थिंकिंग है। बट होता क्या है कि आप ये मानते हैं कि कुछ जो भी हमें इस जन्म में मिला है वो हमारे पूर्व जन्म के हमारे कर्म थे। बिल्कुल। और कौन से संचित कर्म थे उसके हिसाब से शायद हमें ये चीजें मिली हैं। जितने नंबर बैलेंस मिले हैं हमें वो इसलिए मिले हैं कि ये नंबर का आप बिल्कुल बैलेंस ही पीछे करके आए हो। ओके। तो आपको ये नंबर बैलेंस मिले हैं, आपको ये नंबर कभी तकलीफ नहीं देंगे, आपके साथ बहुत अच्छे से चलेंगे। जो नंबर हमें मल्टीपल मिले हैं, इट मीन्स कुछ तो दंड मिलने वाला है इस जिंदगी में आपको, तभी वो तकलीफ देने के लिए आपको मल्टीपल मिले हैं। मल्टीपल का मतलब आपको की लाइफ में वो डिस्टर्बेंस लेकर आएंगे। बट जो नंबर मिसिंग मिले हैं तो शायद आप पिछले जन्म में इतना सेटिस्फेक्शन हो गया था, वो इतने कर्म पूरे हो चुके थे, इसलिए उस नंबर की आपको जरूरत नहीं थी। या ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया है इतना गलत कि वो नंबर आपके पास आया ही नहीं है। अच्छा। हमें किसी भी तरह वो नंबर इसलिए चाहिए कि हम अपनी लाइफ को इस बार तो सही कर सके। हम गलत कर आए, वो नंबर हमें नहीं मिला, वो नंबर हमसे रूठ गया एक तरह का, हम ये कह सकते हैं, है ना, कि एक चीज हमें जब नहीं मिलती लाइफ में तो उसी की तो तड़फ सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल। जो चीज मिल जाती है उसकी कहाँ हमें कुछ वैल्यू होती है, हमें हमेशा उस चीज की ही वैल्यू होती है जो हमारे पास नहीं होती। तो उस नंबर को सिर्फ बैलेंस में रखिए तो ठीक है। जो नहीं मिला उसको ज्यादा कर लिया तो वो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे मेरे पास 7 मिसिंग है तो अगर मैं अपने बैलेंस 7 के लिए तो मैं बहुत बार एक चीज कहती हूँ, अगर 7 नंबर आपके पास 1 टाइम है तो आपका भाग्य है वो। और अगर 7 मल्टीपल हो गया तो वो आपका मिस फॉर्चून बन जाता है। अच्छा, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अति हर चीज की बुरी है और 7 की तो बहुत बुरी है। ये भी मुझे बता दीजिए कि एक नंबर, जैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलते हैं अब थोड़ा सा, कि एक नंबर वाले का फोन नंबर का टोटल ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आ रही होगी उसको, ऐसा 1 2 3 9 तक हम बताएंगे। चलिए ठीक है, ऐसे करते हैं। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं है, तो आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो ये होंगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कई बार आप जितना सोचेंगे उतना अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और उसके साथ साथ आपको जो फेम मिलना चाहिए था उसमें कमी आ सकती है। आपकी अथॉरिटी जो आपको अपनी जॉब में या कहीं मिलनी चाहिए थी, सूर्य है ना, तो इन सब का कारक है वो, तो वही चीज अगर मिसिंग हो गई तो आपको इन्हीं चीजों की कमी आ जाएगी। तो आपको 1 अपने मोबाइल में जरूर देना चाहिए। और 1 भी डबल ही देना है, क्योंकि जैसे ही आपने ट्रिपल दिया आपकी लाइफ में करियर वाइज ही हर्डल्स आ जाएंगी। अच्छा। सूर्य रिस्पॉन्सिबल है आपके करियर का, आपके अपॉर्चुनिटीज का, आपकी कम्युनिकेशन का, आपके अथॉरिटी का, तो वही आपके हर्डल्स लेकर आ जाएगा। तो बैलेंस 2, ठीक है, 2 टाइम्स। उसके बाद अगर आपके मोबाइल में आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट होने में या फिर उनके इमोशंस को समझने में थोड़ी सी देर लगा देते हैं। आपको लोग ये शिकायत, शायद आपके घर में, शायद आप जिनकी वाइफ या जो भी लेडीज होती होंगी, तो वो आपसे ये शिकायत करती होंगी कि आपको ना फीलिंग्स का पता नहीं चलता, जबकि आप अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हो, फिर भी आपको ये शिकायत सुनने को मिलती है बिकॉज ऑफ 2 आपके पास नहीं है। 2 जो है हमारे रिलेशंस है, 2 हमारी मैरिज लाइफ की सक्सेस है, 2 हमारा जो है वो इमोशंस है ना, तो वो कहीं ना कहीं इमोशंस की कमी हो गई, आप काम में घुस गए, आपको इमोशंस याद ही नहीं रहे, तो ये चीजें 2 नंबर वालों के साथ हो सकती हैं। अब 2 को ना 1 टाइम ही लाना है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है, इसको डबल नहीं लेना और 1 टाइम लेना,
और ध्यान रखना है कि इसके एंटी नंबर्स इसके आसपास नहीं आने चाहिए। ओके। एंटी नंबर्स में 8 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, अच्छा। ये 2 के आसपास मत रखिए। ओके। तो ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आपके ऊपर कहते हैं ना गुरु की ब्लेसिंग्स ही नहीं है। तो अब आपका लक फैक्टर थोड़ा सा कम हो गया। ओके। 3 नंबर भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है और हमारे काम करने की वो ताकत होती है जो हमें इमेजिनेशन से हम अपने काम, जैसे कहते हैं ना जी। कि हमने सोच लिया, एक इमेजिन कर लिया, एक पूरा प्लान तैयार कर लिया, फिर एग्जीक्यूट कर दिया उसको जाकर, है ना। तो 3 नंबर जो है वो है, और 3 नंबर को मैंने लक कहा। 3 नंबर हमारी फैमिली भी है, हमारे बड़ों की ब्लेसिंग्स भी है, तो ये हमें जरूर चाहिए। ओके। 100% चाहिए। तो अगर मिसिंग है तो कुछ तो हम पीछे करके आए हैं कि हमें बड़ों की ब्लेसिंग्स का नंबर ही नहीं मिला। तो ईश्वर से कहिए कि एक मोबाइल नंबर में हम लेने लगे हैं, आप प्लीज आप हमें दे दो। ये ट्रिपल कर सकते हैं? ये ट्रिपल बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके। इसको भी हम 1 या 2 टाइम लेंगे। ओके। ट्रिपल जैसे ही आप करोगे आपकी इनकम में कमी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। 3 नंबर हमारी डे टू डे इनकम होती है। ओके। और इसको ट्रिपल किया तो ये इनकम में ही कमी आना शुरू कर देगा। अब मान लीजिए आप कहोगे कि वो तो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, उसके तो 3 है भाई, फिर भी देखो कितना अमीर है। मैंने ऐसी बातें बहुत सुनी है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि वो उसकी डेस्टिनी थी कि वो वहां बॉर्न हुआ, उसको बिजनेस मिला और उसने आगे ले गया। जैसे ही मोबाइल नंबर उसके पास आया, जाकर उससे पूछो, वो यही कहेगा कि पहुंचना तो वहां तक था, वो उसके अपनी डेस्टिनी के हिसाब से नहीं पहुंच पाया। लोगों को दिखाई दे रहा है कि वो बहुत अमीर है। हाँ। उससे जाकर पूछो, वो यही कहेगा कि जो पैसा मैं कमाना चाहता था, आज मुझे वो मंजिल अचीव करनी थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। ये आप उस पर्सन से पूछो, अपने आप बैठ के नहीं सोचो कि वो तो इतना अमीर है। होना था वो। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैम उसके उसमें तो इतने 8 भरे हुए हैं, इतने ये भरे हुए हैं। अगर इवन है तो उसको बहुत फायदा दे रहे होंगे। ओके। ये भी तो है ना। हम ये चीजें हम करते हैं कि हाँ भाई। अब उसके बाद नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आप ना बैंक बैलेंस नहीं कर पाओगे। पैसा आएगा और जाएगा। ओके। तो बैंक बैलेंस होता है। हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप भी हम नंबर 4 से देखते हैं। ओके। ठीक है। नंबर 4 हमारी प्लानिंग है, हमारी जिसे हम कहते हैं हम एक प्रैक्टिकल होकर सोचना, हमारी सोच आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। तो इतना अच्छा नंबर, और आईटी है हमारी, आईटी इंडस्ट्री मींस राहु है हमारा। तो अब ये नंबर, अब कोई पर्सन है ही, वैसे तो जरूरत नहीं है, आप 8 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, दोनों की सेम बोलती है। तो इतना स्ट्रगलिंग नंबर अपने फोन में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में है, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है और किसी को बड़ा ही है कि नहीं जी मेरा तो बैंक बैलेंस होना चाहिए और मुझे तो फोर्स चाहिए, मेरे पास आते हैं ऐसे लोग, तो फिर उसका वही ध्यान रखना है कि एंटी के साथ नहीं लेना। ओके। आपके उसके पास 4 के साथ जो है 2 ना हो, 8 ना हो, 9 ना हो। ये नंबर्स नहीं हो। 1 भी अवॉइड करते हैं, थोड़े लोन्स दे देता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें चलेगा क्योंकि हमारे तो घर के बहुत लोन्स चल रहे हैं, लोन्स तो हम वैसे ही ले लेते हैं। तो आप ले लीजिए, लेकिन वैसे अवॉइड करते हैं। 5 नंबर की बात करते हैं तो 5 के सब फ्रेंड्स हैं, कोई एंटी नहीं है। तो आप जिस मर्जी नंबर के साथ, ये वो कहते हैं ना एक जोकर होता है ना ताश में, तो ये वो जोकर है जो हर नंबर के साथ चल जाता है और बहुत ही सोशल नंबर है और हमारी लाइफ का सबसे जरूरी नंबर है। सबसे जरूरी। ये हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है? क्योंकि एक तो ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये हमारी इंटेलिजेंस है। ये हमें बताता है कि क्या लर्निंग्स है आपकी लाइफ की, आप कैसे चीजों को सीखोगे, आप कैसे उनको एग्जीक्यूट करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे, या फिर आप जो है वो कैसे पैसे को बनाओगे। पैसा आना 4 से भी आएगा, 8 से भी आएगा, 6 से भी आएगा, लेकिन पैसा बनाना, मल्टीपल करना, इसको सिखाता है नंबर 5। तो 5 बहुत जरूरी हो गया। इसलिए मैंने कहा एंड विद 55, एंड विद 55 मैं हमेशा कहती हूँ। तो ये बहुत अच्छा नंबर। अच्छा, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 है और वो अगर एक्स्ट्रा कर दे तो ज्यादा पैसा आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 है तो आपको 5 1 टाइम से ऊपर नहीं लेना। ओके। फिर वो नहीं तो 3 बार हो जाएगा, फिर वो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ओके। कोई भी चीज की अति बुरी है। तो पैसा कमाने के चक्कर में आपका वो मनी मैनेजमेंट ही बिगड़ जाएगा अगर आपने बहुत ज्यादा 5 ले लिया। ओके। 555 वाले पर्सन जो हैं वो गलत जगह अपने पैसा लगा देते हैं। अच्छा।
बहुत रिस्क टेकर हो जाते हैं। ओके। तो कई बार हिट और कई बार बहुत सारे लॉसेस भी कर लेते हैं। तो मिसिंग है तो मैक्सिमम 2 बार रख लो। 2 बार रख लो, बहुत अच्छा है, या फिर एंड विद 555 कर सकते हैं, बस यही इसमें लॉजिक है। ओके। अब 6 नंबर जो है वो आपको पता है लग्जरी का है, हमारी फैमिली का है, प्यार का नंबर है, हमारा आपस के संबंधों का नंबर है, और ये नंबर सबसे प्यारा नंबर है कि हमें चाहिए लाइफ में। बट इस पे एंड वाला जो है, आप जैसे 6-5 कर लीजिए, ओके। वो चल जाएगा, बट एंड में 6 नहीं दीजिए, क्योंकि ये दूसरा पर्सन जो कॉलर है वो आपको अपनी शर्तों पे चीजें मंगवा लेगा। तो इसलिए हम इसको सिर्फ एंड में मना करते हैं। ये 2 टाइम्स आ सकता है, ये अगर 3 टाइम्स आपके आ गया तो ये आपको बहुत सारी डिजीजेस भी दे सकता है। ओके। एक तो सबसे पहले आपकी फैमिली लाइफ को ही खराब कर देगा, डाइवोर्स तक का रीजन हो सकता है। अगर एंड में 6 ले लो आप। नहीं, अगर 666 आ गया तो, है ना, हम ट्रिपल की बात कर रहे हैं ना कि नहीं आना चाहिए। और इसके साथ साथ यही नंबर जो 666 है, ये अगर मोबाइल में आप ले लेते हैं तो आपको नाभि से नीचे की जितने भी पोर्शन हमारा आता है, लेडीज में यूट्रस है, ओवरीज है जैसे, तो ये सारी चीजों के आपके ऑपरेशन तक होने के या इनमें प्रॉब्लम्स आने की प्रॉब्लम रहती है। ओके। तो ये 666 इतना कुछ करा सकता है। तो आपने तो मान लिया कि बहुत अच्छा नंबर है, लग्जरी को ज्यादा बटोरने के चक्कर में बहुत सारे, और मेरे से पता नहीं कितने क्लाइंट्स ने कहा है, सर एक कोई बोल रहे थे कि 6 को ना चाहे 4 टाइम रख लो, 6 टाइम रख लो। तो मैंने कहा बस एक बार ना हिम्मत है तो रख के देख लो, 1 साल के अंदर बताना कि आपको प्रॉब्लम्स क्या आई हैं, उसके बाद आप डिसाइड, नहीं मैम हम तो नहीं रखते, कौन रिस्क लेगा, कोई नहीं लेता। लेकिन ये फैक्ट है कि अगर 3 टाइम्स आ गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देने वाला है। उसके बाद नंबर 7 पे आते हैं। 7 को मैंने कहा हमारा भाग्य होता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर है तो किसी भी कीमत पे आप नंबर 7 को अपने मोबाइल में जगह नहीं देंगे। ओके। अगर आपका मिसिंग 7 है तो सिर्फ 1 टाइम आप 7 रख सकते हैं, और 7 की भी एक खूबसूरती है, आप इसको जिस मर्जी नंबर के साथ रख लीजिए। अच्छा, इसका इतना वो नहीं है। 8 के साथ हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, वो भी अगर ऑकल्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अब आता है नंबर 8। नंबर 8 जिससे सब ना बहुत डरते हैं, शनि का नंबर है, पता नहीं क्या कर देगा, स्ट्रगल्स दे देगा। तो भाई आपको मिला है शनि का नंबर अगर, और आपके पास है तो नहीं दीजिए मोबाइल में। ओके। बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि स्ट्रगल्स तो लाइफ में सचमुच नहीं चाहिए। लेकिन 8 होना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास 8 आपके पास है तो मत दीजिए उसको। ओके। लेकिन अगर मिसिंग है और आप शनि से ही रिलेटेड काम करते हैं, आपका बिजनेस ऐसा है कि आपका लेदर का काम है, आपका ऑटोमोबाइल का काम है, आपका स्पेयर पार्ट्स का काम है, या लोहे का कोई भी काम हो सकता है, या ऑयल का काम हो सकता है। सरसों का तेल जो है शनि को चढ़ाते हैं ना, तो ऑयल का काम भी उनके हाथ में आता है। ठीक है, अब इस टाइप के काम हैं। आप अगर बाटा का टोटल करो तो 8 पे आता है। क्या है ये? लेदर का काम है, शू का काम है, तो यानी कि 8 नंबर उनको कितना फला। बिल्कुल। जब से चल रहे हैं अभी तक कितनी कंपनियां आ गई, लग्जरी ब्रांड आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन बाटा वहीं स्टेबल है। बिल्कुल। और चलता ही जा रहा है। वैसे बाटा ना इंडियन ब्रांड नहीं है, पता है आपको? चाहे कुछ भी हो, चलता तो जा रहा है। हाँ। हिला तो नहीं है ना? नहीं। तो फिर अब यही बात है ना नंबर 8 की, कि शायद स्टार्ट में तो आपको थोड़ी स्ट्रगल देगा, लेकिन जब ये स्टेबल हो जाता है ना, तो ये लंबे समय तक जाता है। ओके। तो 8 की ये कहानी होती है। तो जब भी आपको अपने मोबाइल में देना है तो 888 दीजिए। 88 को हम पैसे का नंबर मानते हैं। ओके। 4488 आपने बताया था। हाँ। पर वो सारे एक साथ नहीं होने चाहिए। एक साथ। अब 8 के आगे पीछे कौन सा नहीं होना चाहिए? 1 नहीं रखे, 2 नहीं रखे, 4 नहीं रखे, और 9 नहीं रखे। ओके। आप 3, 5, 6 ये नंबर रख दीजिए उनके आगे पीछे, है ना? तो इस तरह से उसको बैलेंस कर लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है? नंबर 9, जो आज का लास्ट नंबर हमारा है। तो नंबर 9 जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तो हमारी आईटी इंडस्ट्री, मैं बार बार आईटी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़े हुए हैं आजकल तो मुझे लगता है हर काम में आईटी की जरूरत है। हर काम में टेक्नोलॉजी है। आज आप और मैं बैठे हैं, हम लोगों तक जो पहुंच रहे हैं, हम सब इसी चीज से जुड़े हुए हैं। एआई का जमाना आ गया है, तो सब टेक्नोलॉजी का काम है। तो नंबर 9 जो है, अगर 4 आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है मान लीजिए, और देना भी नहीं चाहते, तो नंबर 9 को दीजिए, क्योंकि ये 2 ही नंबर हैं जो टेक्नोलॉजी को, या नंबर 7, ये 3 नंबर होते हैं जो टेक्नोलॉजी को
डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम कहें। तो ये नंबर जो है नंबर 9, 1 टाइम तो बेस्ट होता है। ओके। कभी भी 999 जो है आगे या पीछे नहीं देना, क्योंकि वो 18 बन जाता है फिर। तो वो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा। एंड में नहीं आना चाहिए और शुरू में नहीं आना चाहिए। 99 से मोबाइल शुरू हो जाते हैं। हाँ। या एंड में आपने 99 दे दिया, ये थोड़ी सी तकलीफ दे सकता है। ऐसा नहीं है, स्पीड तो देगा। नंबर का काम है, ये करेजियस नंबर है, ये फोकस का नंबर है, ये हमारी गट्स का नंबर है, ये हमारी स्पीड का नंबर है। तो स्पीड तो देगा ही देगा आपको तो काम में। लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ इश्यूज या वो दे दे, इसलिए डबल को मैं मना करती हूँ। यहाँ तक कि ट्रिपल भी आपके मोबाइल में 9 नहीं हो, 4 टाइम्स हो जाए चल जाएगा, लेकिन ट्रिपल ना हो। ट्रिपल जब भी आपको आएगा तब वो आपको कभी सर्जरी या एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है। किसी भी रीजन से सर्जरी हो गई या कोई छोटा मोटा आपका एक्सीडेंट हो गया, और आप वो बन जाते हो जो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि स्पीड बहुत बढ़ गई। इंटेलिजेंस है नंबर 9 हमारी, तो वो इंटेलिजेंस बहुत बढ़ गई, करेज बहुत बढ़ गया। 9 नंबर क्या है, स्पीड बनाएगा, इंटेलिजेंस बढ़ाएगा, आपको करेज दे देगा। अब जब ये 3 चीजें एक साथ होगी तो एक्सीडेंट होने के चांसेस। आदमी फियरलेस होकर काम करता है। तो काम में भी तो आप सोच रहे हो कि शायद मैं रोड में एक्सीडेंट की बात कर रही हूँ, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ आपके काम में भी तो एक्सीडेंट्स होते हैं। वो भी तो है कि आप फियरलेस होकर बस लगे हो और मैं तो ये कर देंगे, हम तो ये कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हो, आप उस चीज को डैमेज कर सकते हो। सोचने विचारने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे। तो ये 999 हम इसलिए मना करते हैं। अब 999 तो 4 टाइम्स 9 मैंने कहा आप ले लो, तो वो तो और स्पीड बढ़ा देगा। बट 4 टाइम्स 9 को हम कहते हैं ये पर्सन कंप्यूटर माइंड होता है। ये वो हो जाता है कि जैसे चिप होती है ना आपके दिमाग में, आपने एक बार किसी चीज को देख लिया, वो लिखा गया, वो फीड हो गया। एक बार कोई नंबर कर लिया, आप इनसे 10 साल पूछिए, उनको वो नंबर याद होगा। तो ये है 4 टाइम्स 9। काम करने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है इनकी कि ये शायद अगर जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ में भी अगर 4 टाइम्स 9 है, आप उनसे कभी मिलें और पूछें, तो ये अपना काम खत्म करके अपने सबऑर्डिनेट्स को भी हेल्प कर देते हैं कि जल्दी करो। अपने कुलीग्स होते हैं, अगर आपका बॉस 4 टाइम्स 9 का है ना, तो आप बहुत दुखी होने वाले हो। क्योंकि उसको बहुत जल्दी एक्यूरेट और स्पीड में काम मतलब करने चाहिए। अच्छा मैम, इनके बारे में क्या विचार है आपका? ये जो आजकल आपने सुना होगा VIP नंबर्स होते हैं, बिल्कुल है ना, बड़ा ही काम खराब है। वो मेरे पास लोग आते हैं, मैम हमने 25,000 का नंबर 25,000 लोग 25 लाख के नंबर ले रहे हैं। बहुत काम खराब है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें भी क्या है। आपने जस्ट डायल का नंबर सुना है कभी? हाँ, वो भी कुछ 8888 समथिंग, सारा 8 है। हाँ, पूरा 8 है वो। हाँ। और हम तो कहते हैं कि शनि का नंबर ही नहीं लो जी, एक भी नंबर ना रखो, तो वो तो इतनी चल रही है, क्यों, क्या लॉजिक है? मैंने आपको बताया कि 8 नंबर ऑड में खराब है, इवन में अच्छा है। मैंने कहा ना 1 टाइम मत लो, 3 टाइम मत लो, लेकिन 2 टाइम ले लो। अच्छा। अब जस्ट डायल का ये 10 टाइम्स है, तो पहले तो एक चीज ये इवन हो गया। अब अगर आप 8 के लास्ट के 4 डिजिट का टोटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाता है, प्लस करो तो क्या बन जाता है? क्या आ गया नंबर? 5 आया। 5 क्या है? बिजनेस है। अच्छा। लेकिन ये लोग कैसे होंगे? ये अपने मतलब से काम रखते होंगे। इनको ये भागदौड़ नहीं है बिल्कुल भी लाइफ में कि ये हमारा क्लाइंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये आपको आएंगे, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बड़े लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन से समझाएंगे, अपने सारे अच्छी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आपके सामने रखेंगे, उसके आपको कन्विंस करेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद आपकी मर्जी, आपके पीछे नहीं पड़ेंगे ये लोग। अच्छा। और आप जस्ट डायल से कभी भी बात करके देखिए, ऐसे ही है वो। हाँ। क्योंकि हम लोगों को इतने कॉल्स आते हैं ना, तो मैं देखती हूँ कि लोग पीछे पड़ जाते हैं, तो हम लोग कई बार मना कर देते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए आपकी सर्विसेज, है ना। काफी सोशल मीडिया में भी काफी लोग होते हैं, नहीं हम आपका अकाउंट ये कर देंगे, वो नहीं चाहिए भाई, पीछे ही पड़ जाते हैं, नहीं चाहिए। बट जस्ट डायल वाले मेरे पास आए थे कि मैम आपको, मैंने कहा नहीं,
मुझे कंसल्टेंसी में इतना बहुत ज्यादा वो नहीं है इंटरेस्ट कि मैं आपको अपना नंबर दे दूं, क्योंकि मेरे को टीचिंग में बहुत है ज्यादा इंटरेस्ट और मेरा यूट्यूब पे अच्छा चल रहा है, तो मुझे नहीं लेना जस्ट आएगा। उसके बाद उनकी कॉल नहीं आई मेरे पास। पर ये तो जैसे आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। मैं पर्सनल जो लोग 15-15 लाख 20-20 लाख के नंबर खरीद के बैठे हुए हैं, जिसमें 8 बार 1 है या 8 बार 7 है, जो सारी 0 ही है, उनके बारे में क्या, वो लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? नहीं लेने चाहिए। अब वो आपका इतना बड़ा रिस्क है ना। यहाँ पर होता क्या है, अब तरुण एक बहुत ही मुश्किल चीज मैं बता रही हूँ जो लोगों को समझ में कम आएगी। आपने ले लिए बहुत सारे 8, आपकी कुंडली में शनि बड़ा उच्च का बैठा हुआ है तो आपको सूट कर जाएगा। और कहीं अगर वो खराब बैठा हुआ है तो वो नंबर आपको ऐसा डुबोएगा कि आप फिर उठ नहीं पाएंगे। तो आप लोग वैसे कुंडली से भी कोरिलेट करके नंबर देखते हैं? यस, मैं कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं करती जो सिर्फ न्यूमरोलॉजी बेस्ड हो। अच्छा, मेरी कोई भी कंसल्टेंसी भी नहीं। हाँ, ये बहुत, तभी मैंने कहा था कि ये मैं, इसलिए मैं कभी भी पॉडकास्ट में ये बहुत डिटेल में नहीं बताती, क्योंकि ये बहुत टिपिकल काम है, हर एक के बस का नहीं है। तो ये तो मैं करती हूँ। तो बाकी मतलब बहुत सारे वो जो भाई वीआईपी नंबर पे पैसा वेस्ट करना, अपनी किस्मत खराब, ये हो सकता है कि बाई चांस आपको अच्छा मिल जाए तो मिल जाए। आपका लक है कि वो नंबर आपके लिए इतना भाग्यशाली हो कि वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाए। लेकिन अगर वो नंबर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं बैठा हुआ ना ग्रह, तो वो आपको डुबो देगा। तो ये बहुत बड़ी चीज। वैसे मैम कौन से नंबर कौन कौन से प्लैनेट्स के होते हैं? क्योंकि जनरली देखो आजकल ना सबको अपनी कुंडलियां देखनी आती हैं, हम जैसे लोगों की वजह से पॉडकास्ट पे देख के सबको पता भी मेरा शनि खराब है या मेरा ये खराब है, तो एटलीस्ट हम लोग उतना कर दें कि भाई बहुत सिंपल है। 1 नंबर सूर्य है, नंबर 2 मून है, नंबर 3 जुपिटर है यानी कि गुरु, नंबर 4 राहु है, नंबर 5 मरकरी यानी कि बुध है, नंबर 6 शुक्र यानी कि वीनस है, नंबर 7 केतु है, नंबर 8 शनि यानी कि सैटर्न है, और नंबर 9 मार्स यानी कि मंगल है। और मंगल का ये साल है इस बार। ऐसे तो मंगल का साल, किसी का मंगल अच्छा है, मंगल का साल है, अगर उसके पास 9999 वाले हो गए तो 100% वो, हाँ, लेकिन फिर भी इस साल उसको ड्राइविंग बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी, तो एक्सीडेंट का चांसेस रहते हैं। तो कहीं अच्छा कहीं बुरा। आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर जाएंगे, आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, आप तो बस आपकी प्रमोशंस, आप कहाँ से कहाँ प्रोजेक्ट बना जाएंगे। आप आर्मी में हैं तो आपकी शायद प्रमोशंस हो जाएं और आपको एक अच्छा डेजिग्नेशन मिल जाए। आप एक डॉक्टर हैं तो आप बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, तो 9 नंबर बहुत कुछ है हमारा। आप स्पोर्ट्स में हैं तो इस साल आप वो कर जाएंगे कि जो कोई नहीं करेगा, वो कहेंगे भाई इतना खेला है ये, कहते हैं ना सचिन एक बार 3 दिन तक खेलता ही रहा था। तो वो ये भी तो नंबर 9 ही है ना, जो ऐसा लंबा खिलाता ही जा रहा है। हाँ, तो आप में इतनी जान भी तो होनी चाहिए ना कि आप, स्पोर्ट्स क्या है, आपकी ताकत है पूरी, आपकी एनर्जी है, तो वो नंबर 9। मैम फोन नंबर का टोटल कितना मैटर करता है वैसे? बिल्कुल मैटर करता है। और क्या कुछ ऐसे सेफ नंबर हैं कि भाई अगर हमें अपनी मनपसंद के नंबर नहीं मिल रहे, क्योंकि जनरली जैसे आप लोगों के तो कॉन्टेक्ट्स हैं, आप लोग अपना डिजाइनर नंबर आपको मिल जाता है कहीं ना कहीं से, पर जनरल पब्लिक को नहीं मिल पाते, तो कुछ ऐसे नंबर्स भी तो होंगे जो सेफ नंबर तो वही हैं 1, 3, 5 and 6। ये सेफ नंबर। अगर इनका आपके पास कुछ नहीं मिल रहा तो टोटल एटलीस्ट ये इतना कर लो, है ना। बस 8 नंबर के आप अगर खुद हैं मूलांक या भाग्यांक, तो नंबर 1 नहीं लीजिए आप। थोड़ा ध्यान रखिए। 1 and 2 को हम कहते हैं कि जो 8% है वो 1 and 2 का टोटल नहीं लीजिए। ये थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी तो 1, 3, 5, 6 1, 3, 5, 6 आप टोटल ले लो, अगर आपको अपनी पसंद के नंबर नहीं मिल रहे तो। हर ये कॉमन वो है, एक वो है कि आप ले सकते हैं। पर इसमें भी कुछ और ध्यान रखने पड़ते हैं, जैसे 1, 3, 5, 6 कोई भी ले सकता है या उसमें भी प्लैनेट्स वगैरह? नहीं, 5 तो कोई भी ले सकता है। 5 नंबर तो ऐसा है जो कोई भी ले सकता है। 3 नंबर एक ऐसा है जो बहुत फैलाया गया है कि 6% 3 ना लें, 3% 6 ना लें। ये लोशो ग्रिड की कहानी है, वैदिक की कहानी नहीं है ये। तो कभी और आपको इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगी, अभी नहीं तो। लेकिन हाँ, अगर आपको डर लगता है तो आप बेशक मत लीजिए। तो एक और आपने बड़ी सही चीज सुनी होगी आजकल, आप न्यूमरोलॉजी में वो होते हैं एंजल नंबर्स।
एंजल नंबर्स तो वो होते हैं, वो हम जैसे एंजल नहीं। नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो अच्छे माने जाते हैं, पर क्या वो मोबाइल नंबर में डालने चाहिए? नहीं, वो मल्टीपल हो गए ना जी, मल्टीपल होते यहाँ पर काम खराब हो जाएगा। क्योंकि लोग कर लेते हैं, वो अपने नहीं, मोबाइल में डाल लेते हैं, ये तो नहीं। एंजल नंबर है, मुझे दिखता रहेगा। नहीं, ये बहुत गलत है। ओके, आप अपने साथ बहुत काम खराब कर रहे हैं। देखिए एंजल नंबर्स हैं क्या आपको रोज दिखते हैं? क्या सेम नंबर रोज आपको दिखाई दे रहा होता है? नहीं, एंजल नंबर एक्चुअली अगर हम देखें तो वो ये हैं कि आपके ऑरा के आसपास कुछ पॉजिटिविटी और कुछ नेगेटिविटी ये हमेशा रहती है। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ पॉजिटिविटी और कुछ नेगेटिविटी। अब वो जो पॉजिटिविटी होती हैं उनको हम एंजल्स का नाम दे देते हैं, और वो आपको संकेत देती रहती हैं किसी भी चीज के थ्रू। ऐसा नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं कि आप सुबह उठे, मॉर्निंग में बाहर गए और आसपास कभी कोई आपके बर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन रोज आपको एक फेदर दिखाई दे जाता है। अच्छा, तो बर्ड्स आपको, एंजल जो हैं वो कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ तो अच्छा होने वाला है। अच्छा, अगर आपको बर्ड फेदर्स दिखाई दे रहे हैं तो हम मेरे घर की सीढ़ियों के बारे वैसे पड़े होते हैं, पर मुझे तो लगता है वो बिल्ली पकड़ के ले आती है उनको। वो वो भी एक कहानी हो सकती है, बट ये एक फेदर अगर दिखाई देता है, एक फेदर, तो ये अच्छा साइन, तो ये अच्छा साइन है। ऐसे ही नंबर्स की कहानी है कि अगर आपको 1 से लेकर 9 तक अलग अलग मल्टीपल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो वो आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में इससे रिलेटेड कुछ होने वाला है। तो ये वो, अब कई बार होता है ना, आपका बेकार में ही दिल घबरा रहा होता है। हाँ जी, ऐसा लग रहा होता है पता नहीं आज तो मन ही बड़ा उदास है, आज तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो यानी कि नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो हावी हैं इस समय, और वो आपको संकेत देने वाली हैं कि कुछ तो खराब होने वाला है। तो बस यही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे एक मुझे बताइएगा कि कौन से नंबर ज्यादा होने से स्ट्रेस, एंजाइटी, क्योंकि ये तो मुझे लगता है आजकल सबको ही है, तो क्या हम लोग वो फोन नंबर में ऐसे कुछ नंबर हम लोगों ने अपने डाल लिए हैं और हमारी वो डेट ऑफ बर्थ में भी है तो ज्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है? कौन सा नंबर होता है वो होते हैं नंबर 2, नंबर 7 जो मून का है, नेचुरल है। जब ओवर होगा तो ओवर थिंकिंग आएगी आपको। 2 के साथ आपने 222 है, उसके साथ 5 भी ज्यादा कर लिए, तो आपको रात की नींद खराब हो जाएगी आपकी, है ना। 7 मल्टीपल कर लिए तो भी ओवर थिंकिंग हो जाती है ना, एंजाइटी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो ये नंबर है। 888 है आपके पास, तो भी आपको एंजाइटी होनी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में विघ्न आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ट्रिपल नंबर जो होते हैं वो हमारी लाइफ में यही खराब करते हैं बहुत। अच्छा मैम, अगर जैसे मेरे पास ये सारे ट्रिपल नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ में है, तो मैं कौन से नंबर अपने फोन में डाल लूं, फोन नंबर में, जो मेरा स्ट्रेस और एंजाइटी को थोड़ा बैलेंस कर दे? मान लीजिए कि आपके फोन में ये सब नंबर हैं जो ट्रिपल मैं बार बार बोल रही हूँ। फोन में नहीं है, मेरे डेट ऑफ बर्थ में। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में आप, क्योंकि उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, उसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। पहली चीज तो हम ना एक सिंपल रेमेडी का तरीका बताती हूँ, जो घर बैठे ना हर इंसान कर सकता है। सबसे सिंपल ये होता है कि जो नंबर आपके पास ज्यादा है और आप डेट ऑफ बर्थ है आपकी, आप चेंज नहीं कर सकते, आप उस नंबर से संबंधित दान देने शुरू कर दीजिए। आपके पास कोई भी चीज ज्यादा होगी आप दूसरों को दे देते हो ना। हाँ। दिवाली आई, जो घर में आ रहा है ना वो ड्राई फ्रूट ही ले आ रहा है। हाँ जी। अब आपके पास इतने ड्राई फ्रूट के ट्रे इकट्ठे हो गए तो आपने सोचा सोन पापड़ी आती है, सोन पापड़ी आती है, तो आता है तो अच्छा ही लगता है। और या फिर बेड कवर्स बड़े आ जाते हैं मान लीजिए, तो फिर आप क्या करते हो कि भाई आगे दे देते हैं। तो यही आप अपने नंबर्स के साथ करिए कि आपके पास मल्टीपल हैं, आप दान देने शुरू। एक तो दान से ना नंबर प्योर होता है। अच्छा, जब भी हम किसी चीज का दान देते हैं तो वो प्लेनेट हमारा प्योर होना शुरू हो जाता है। और उसकी वाइब्रेशंस जो वो बैड इफेक्ट्स दे रहा है मल्टीपल होकर, वो कम हो जाती है। अच्छा, तो जब उसकी वाइब्रेशंस कम हो जाएंगी, उसके बैड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, तो आपका नंबर बैलेंस हो जाएगा। तो बस सिंपल सा उपाय है, जो नंबर मल्टीपल है उसके दान देने शुरू कर दो। हर नंबर का दान अलग होता है। मैं बहुत जल्दी से बता देती हूँ। नंबर 1 में आप गेहूं का दान देना संडे को शुरू कर दीजिए। नंबर 2 में मंडे को आप चावल और चीनी का दान देना शुरू कर दीजिए। नंबर 3 अगर मल्टीपल है तो आप जो है चने की दाल या बेसन का दान दीजिए थर्सडे वाले दिन। नंबर 4 में राहु में
आप नारियल का दान या जौ का दान दे सकते हैं, या फिशेस को जो है आटे की 40 गोलियां खिलानी शुरू कर दीजिए। ये राहु का बहुत बेस्ट उपाय होता है। ये कभी भी खिला सकते हैं या कोई सैटरडे। ओके। अच्छा, नंबर 5 में आप हरी चीजों का दान करना है आपको, जिसमें हरे मूंग साबित जो होते हैं वो अगर आप वेंसडे को दान करते हैं तो ये बहुत अच्छा। गाय को चारा खिलाना या हरी चीजों का दान करना, लंगर चल रहा है वहां पर आप जाकर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 जो है ये होता है हमारे मीठी चीज का दान। आप अगर शाम के समय किसी भिखारी को या कोई अगर डिसेबल पर्सन है जो, उनको अगर आप दान देते हैं सफेद मीठी चीज का, बर्फी है ना, ऐसी ठोस मीठी चीज का, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये आप लगातार कर सकते हैं। नंबर 7 अगर मल्टीपल हैं तो यहाँ भी हम कहते हैं कि एक ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट आता है, वो अगर आप किसी नीडी पर्सन को सैटरडे वाले दिन दान देते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। नंबर 8 अगर मल्टीपल आपके पास है तो काली चीजों का दान आपको सैटरडे वाले दिन करना है, या आप भंडारा लगाना शुरू कर दीजिए सैटरडे नाइट को, बहुत अच्छा है। नंबर 9 अगर मल्टीपल आता है तो सबसे अच्छा दान होता है कि अपना ब्लड डोनेट करना शुरू कर दो। अब हर कोई तो अपना ब्लड डोनेट कर नहीं सकता, तो उसके लिए जो है आपको लाल किसी भी चीज का दान, जैसे लाल रंग की मसूर की दाल होती है, आप ट्यूसडे वाले दिन मंदिर में दान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ दान है जो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल नंबर्स आ गए हैं या आपके मोबाइल नंबर में मल्टीपल नंबर्स हैं और आप उस मोबाइल नंबर को अपने से दूर नहीं कर सकते हैं, देन आप इस चीज की रेमेडी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा मत करना भाई कि आपके पास एक ही है, एक ही डेट ऑफ बर्थ में आपके नंबर 1 है और आप गेहूं उसका ध्यान कर मल्टीपल बार मैं कह रही हूँ कि मल्टीपल ही खराब होता है, क्योंकि फिर एक ही सूर्य है आपका, उसका भी दान कर सके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रीना जी थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया और आई थिंक हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में, जो भी जानना होता है और जो भी जानना चाहिए। रेमेडीज भी हम लोगों ने इसमें बहुत सारी भर भर के बता दी हैं, तो थैंक यू सो मच आने के लिए। आपको पता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे से बहुत नाराज होते हैं। किस लिए मैम? वो बोलते हैं हम फीस देकर आए हैं मैम, और आप फ्री में पॉडकास्ट में सब कुछ बताती हैं, कोई इतना नहीं बताता। बट मेरी आदत है जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मैं नहीं सोचती कि क्या हुआ तो अगर किसी को फायदा मिल गया मेरे किसी नॉलेज से, तो बस यही मेरी सोच होती है। थैंक यू सो मच रीना मैम, मजा आया। मैं बाद में आपसे कंसल्ट करूंगा। मैंने आप जब बता रहे थे तो मैं अपने नंबर कैलकुलेट कर रहा था कि इसमें क्या क्या गड़बड़ है, तो मैं हो सकता है दान करना शुरू करूं, कुछ नंबर होगा। थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत मजा आया और हो सकता है मेरी ऑडियंस को भी उतना मजा आए। भाई आप अपना नंबर जरूर हमारे कमेंट में मत डालना अपना नंबर, लोग फिर नहीं तो लड़कियों को कॉल करना शुरू कर देते हैं आज। कमेंट में मत डालना, ये देखना कि आपके पास कौन सा नंबर ज्यादा है, ठीक है, उसको कमेंट में हमारे को जरूर करके बताओ भाई मेरे में ये नंबर बहुत ज्यादा है, मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे इस नंबर से मुझे ये इफेक्ट आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपको बता सकते हैं कि भाई आप इसका ये करो, इसका ये करो। ऐसा हम लोग कमेंट में बताने की ट्राई करेंगे जरूर। और थैंक यू सो मच देखने के लिए। बाकी रीना मैम की मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, आप सीख सकते हैं उनके साथ न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। तो मैम मुझे लगता नहीं कि आप इतनी देते हो, दे देती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। पर सीखना वैसे तो सीख लो तो सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल। क्योंकि फिर आप हमेशा अपनी लाइफ टाइम कभी आपको जरूरत पड़े आप खुद कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।